हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 7 है क्लास 10th का मैथ्स, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट करना हो या किन्हीं का एड्रेस फाइंड आउट करना हो, तो उन सब केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो हाउ टू फाइंड एन एड्रेस। तो देखो क्या है, मान लो कि राम और लखन जी है, ठीक है। राम एंड लखन जी है। तो मान लो कि राम जी ने पूछा लखन जी से कि वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो लखन जी कह रहे हैं कि इन सिविल लाइंस, मतलब कि वो कहाँ रहते हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं, ठीक। अब आ जाओ, देखो सिविल लाइंस तो ऐसा है नहीं कि सिविल लाइंस में सिर्फ आप लखन जी रहते हो, बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रीट होती हैं, उसमें स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, 3, ठीक है। हर एक स्ट्रीट नंबर में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके। मान लो कि ये आपका मेन रोड है, ठीक है, सिविल लाइन का ये मेन रोड है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कि ये आपका ये स्ट्रीट नंबर 1, ये आपका हो गया स्ट्रीट नंबर 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें ये हाउस नंबर 1 2 3 4, ये सब हाउस नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इस वाले में भी 1 2। अब देखो स्ट्रीट नंबर 1 का ही हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है। वैसे स्ट्रीट नंबर 2 का ही हाउस नंबर 1 2, ऐसे करके हाउस नंबर चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूरा ये लोकेट है, ये ठीक। ये पूरा आपका ये आपका सिविल लाइन का मैप हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि राम फिर क्या पूछेगा कि वेयर इन सिविल लाइंस। तो लखन ने क्या कहा कि हाउस नंबर 3। देखो पहले तो तुमने बोला कि सिविल लाइंस, तो क्या सिविल लाइंस में रहता है वो तो ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि वेयर इन सिविल लाइंस। तो वो क्या बताएगा, सिविल लाइंस हाउस नंबर 3। तो क्या आप हाउस नंबर 3 से बोल दिया तो क्या आप चले जाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि सिविल लाइंस में क्या है कि स्ट्रीट नंबर 1 है, 2 3, बहुत सारे स्ट्रीट नंबर है। तो कौन से स्ट्रीट नंबर में आप जाओगे, ठीक है। 1 वाले में जाके देखोगे, 3 में जाओगे, भाई किसी और के हाउस में तो ही जाओगे तुम। यहाँ पे चले गए, इनके यहाँ चले गए, यहाँ इस वाले में जाओगे तो इसके यहाँ चले जाओगे। अब देखो हर जगह आपका हाउस नंबर 3 है। तो फिर क्या पूछते राम जी कि विच हाउस नंबर 3, ठीक है। तब लखन जी क्या कहते हैं कि स्ट्रीट नंबर 2। अब राम जी पहुंच जाएंगे, क्या आप करेंगे, तो सिविल लाइन वाले रोड पे जाएंगे, वहां से क्या करेंगे, पहले वो स्ट्रीट नंबर 2 देखेंगे। तो देखो स्ट्रीट नंबर 2 कहाँ पे है, ढूंढो भाई, ये हो गया 2 है, ठीक है। स्ट्रीट नंबर 2 इसमें जाएंगे, इसके अंदर इस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हाउस नंबर 3, बस ये पहुंच जाएंगे इनके घर, ठीक है, बहुत आसानी से। तो आप देखो एड्रेस के लिए ध्यान देना कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे 2 देखे होंगे, ठीक है। तो नाउ द करेक्ट लोकेशन ऑफ लखन हाउस इज स्ट्रीट नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3, ठीक है, ओके। तो सो देखो नाउ यू कैन see that we need two reference points to specify a location। तो आप देख रहे होगे, या हम लोगों को देखो कभी भी कहीं भी वो एड्रेस या किसी भी को भी लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, तो हम लोग को कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा भी है, सेम एज टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड 2 रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह से अगर आप किसी भी प्लेन, मान लो कोई भी प्लेन है, सरफेस है, ठीक है, तो उस पर अगर आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो वहां भी आपको 2 रेफरेंस पॉइंट जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता होगी, ठीक है। दीज रेफरेंस पॉइंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, और उन्हीं रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है कि रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आप पढ़े भी हो, जैसे नंबर लाइन पढ़े हुए इंटीजर्स में बताया था हमने, ये 0 आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ से जाओगे नंबर सारा क्या होता है, प्लस होता है, इधर जाते हो तो माइनस होता है, ठीक। ये सारा एक्सप्लेन किया था मैंने। उसके बाद नाउ टेक 2 नंबर लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल
पहला वाला इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश, ठीक है, एंड 1 वर्टिकल, एक और लेंगे नंबर लाइन वर्टिकल, ठीक, जैसे ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये आपका जैसे यहाँ पे 0 से इधर 1 2 पॉजिटिव में चला गया लेफ्ट साइड राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में गया हो तो निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जब अप जाओगे, अपवर्ड में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड में जाओगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल। और इन्हीं दोनों को जब हम ओरिजिन से यानी कि 0 0 से ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको। नाउ ओ एक्स एंड ओ वाई इज गोइंग टूवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका ओ एक्स, जैसे कि ओ, इसको मान लोगे आप ओ मान लो, ओ एक्स एंड ओ से वाई, यानी ये ओ से वाई आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो यानी कि O से X जा रहे हो तो पॉजिटिव देख रहे हो, ठीक है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, और O से Y भी क्या है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ओ एक्स को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। यानी ओ से एक्स वाले को क्या बोलोगे आप, इसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ओ से वाई क्या होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। फिर वैसे ही आपका O से O डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, और O से Y डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव Y एक्सिस। तो O डैश एंड Y, O एक्स डैश एंड O Y डैश इज गोइंग टुवर्ड्स निगेटिव डायरेक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड निगेटिव एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस। वैसे मान लो कि ये पेज है, ठीक है, कोई भी एक प्लेन हमने बना दिया, इस तरह का पेज है, ठीक है, इस पे कोई भी एक पॉइंट दे दिया हमने, ये पॉइंट दे दिया, ठीक। अगर आपको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, या तो ये पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, ये वाला पॉइंट हो गया, एक ए हो गया एक बी, तो आप ऐसे क्या बोलते हो कि बी को क्या बोलोगे कि देखो ये बी क्या है कि बेस के क्या है, बहुत पास है। टॉप से बोल सकते हो कि बहुत ही डिस्टेंस पे, दूरी पे है, या तो इधर से बोलोगे लेफ्ट के पास है, इधर से बोलोगे राइट साइड से क्या है, तो इसकी दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कई तरीके से बोलोगे, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो मेज़र आएगा वो आप उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या करोगे, ध्यान देना। जैसे बी का आपको पोजीशन बताना है तो आप एक तो इधर से मेजर करोगे और एक इधर से मेजर करोगे, ठीक। जब दोनों तरफ से मेजर करोगे तब जाके इसका पोजीशन आएगा कि इधर से कितना मीटर है। देखो ये पूरा अगर आपको लेंथ मालूम है, ये भी पूरा लेंथ मालूम है, तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता कर लोगे परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी आप परपेंडिकुलर लेंथ पता कर लोगे, ठीक है, तो क्या कहोगे, यहाँ से देखो यहाँ का लेंथ हो गया, तो अब सीधे आप ये नहीं बोलोगे कि उसके पास से, उससे दूर है, इतना मीटर इधर से है तो इतना मीटर या सेंटीमीटर जो भी है ये आप बता सकते हो। जब टोटल आपको मान लो कि ये पता चल गया कि टोटल जो है हमने यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, और ये हमने लिख दिया मान लो 60 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमने जब मेज़र किया है, परपेंडिकुलर मेज़र किया है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि 15 मीटर है, ठीक है, और ये आपका 10 मीटर है। तो आप बता सकते हो ना कि इस साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से क्या बोल सकते हो कि 10 मीटर पे है, तो इधर से भी 10 मीटर हो गया, राइट से भी। वैसे ही आप इधर से क्या बोल सकते हो कि बेस से क्या हो जाएगा 15 मीटर, टॉप से क्या बोल सकते हो 60 में से माइनस कर दोगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 2 रेफरेंस हमें पॉइंट चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो इससे हम पोजीशन बता सकते हैं। क्लासरूम में भी बैठते हो तो जैसे मान लो कि रो एंड कॉलम में लोग बैठते हैं, ठीक है, क्लासरूम में। तो मान लो कि बेंचेस लगे होते हैं, तो मान लो कोई टीचर तुमसे बोले कि इस रो में जाके बैठ जाओ, तो आप कौन सी रो में बैठोगे। रो में तो मान लो कि बहुत सारे रो हैं, तो रो में तो चले गए, लेकिन फिर कहाँ बैठोगे, फिर वहाँ पे एक कॉलम बताया जाता है, ठीक है। तो जब आपको रो एंड कॉलम दोनों बता दी जाएगा, तो आप जहाँ पे टीचर चाह रहा था बैठना कि आपको बैठाने के लिए, आप उस सीट पे जाके बैठ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी का भी लोकेशन फाइंड आउट करना हो, एड्रेस फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड आउट करते हैं, लोकेट करते हैं कि ठीक है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट या किन्हीं भी
पॉइंट को, ठीक।